स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कौमी आमदनी का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसका फर्स्ट टॉपिक है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। कौमी आमदनी के तवाज़ुन से मुराद कौमी आमदनी का ऐसा मेयार लिया जाता है जिससे इस्तेहकाम नसीब हो, जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव ना आए। अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ख़ुद ब खुद ऐसी फोर्सेस सरगर्म अमल होंगी जिसकी वजह से कौमी आमदनी अपने पहले वाले मेयार पर आ जाएगी। इसे हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहते हैं। कौमी आमदनी का तवाज़ुन का जो जायज़ा है वो हम दो सूरतों में लेते हैं। पहला मेथड होता है कुल ख़र्च का तरीका, सर्फ प्लस सरमायाकारी का तरीका, या इसे मजमूई तलब और मजमूई रसद का भी तरीका कहते हैं। जो दूसरा मेथड है कौमी आमदनी के तवाज़ुन को फाइंड आउट करने का, उसे हम कहते हैं बचत और सरमायाकारी का तरीका। जहाँ पर बचतें और सरमायाकारी बराबर होंगी वहाँ पर कौमी आमदनी तवाज़ुन की हालत में होगी। आज हम अपने लेक्चर्स में पहले मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, कुल ख़र्च का तरीका। इसे हम मजमूई तलब इज़िकल टू मजमूई रसद का तरीका भी कहते हैं, कुल ख़र्च कुल आमदनी का तरीका भी कहते हैं, सर्फ प्लस सरमायाकारी का भी तरीका कहते हैं। यानी कि ये तीनों नाम सेम है। इसके मुताबिक कौमी आमदनी का तवाज़ुन उस नुक्ते पर होगा जहाँ पर कुल ख़र्च और कुल आमदनी आपस में बराबर होंगी, या मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर होंगी, सर्फ प्लस सरमायाकारी और कुल आमदनी आपस में बराबर होंगी। उसे हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहेंगे। इसके हम नेक्स्ट रियाज़ियाती वजाहत को देखते हैं। इक्वेशन देखते हैं कौमी आमदनी के तवाज़ुन की कुल ख़र्च के तरीके से दो शोबी मईशत में। y इज़िकल टू सी प्लस आई, ये है मतवाज़न सतह जहाँ पर मेरी कुल आमदनी y सी प्लस आई कुल ख़र्च आपस में बराबर हैं। अब इक्वेशन के अंदर c प्लस आई दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, c फॉर कंजम्पशन या इसे तफ़ाइल सर्फ। इधर हम कंजम्पशन की या तफ़ाइल सर्फ की इक्वेशन को लिखेंगे, मुसावात को लिखेंगे। c इज़िकल टू सी नॉट प्लस बी वाई, सी नॉट हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन या ख़ुद अख्तियार सर्फ, प्लस बी वाई तरगीब याफ्ता सर्फ। आई इज़िकल टू आई बार, यानी कि यहाँ जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ली गई है वो ख़ुद अख्तियार है, जिसका आमदनी के साथ या तलब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फोर इक्वेशन तफ़ाइल बचत दिया गया है। ये तमाम इक्वेशंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन को फाइंड आउट करते हैं। y इज़िकल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई में इनकी इक्वेशंस को पुट कर देंगे। c किसके इक्वल है, c इज़िकल टू सी नॉट प्लस बी वाई, आई किसकी इक्वल है, आई बार यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, y इज़िकल टू वाई माइनस बी वाई इज़िकल टू सी नॉट प्लस आई बार, y कॉमन 1 माइनस बी इज़िकल टू सी नॉट प्लस आई बार। इसको मैंने सॉल्व किया तो मैथमेटिकली जो कौमी आमदनी का तवाज़ुन है वो y इज़िकल टू सी नॉट प्लस आई बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। इसको हम न्यूमेरिकली एग्जांपल्स में देख लेते हैं। ये इक्वेशन दी गई है कंजम्पशन की, c इज़िकल टू 40 प्लस 0.8 वाई, इन्वेस्टमेंट इज़िकल टू 50। अब जो हमने तवाज़ुन फाइंड आउट किया, c नॉट प्लस आई बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। c नॉट की जगह 40 आ जाएगा क्योंकि c नॉट किस चीज़ को शो कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन या खुद अख्तियार सर्फ को। आई बार सरमायाकारी 50 पुट करूँगा, 1 माइनस बी, बी एम पी सी 0.8 पुट किया तो इनकम मेरे पास आ गई 450, 450 मेरी इनकम है, यानी कि ये तवाज़ुन को शो कर रही है। c इज़िकल टू 40 प्लस 0.8 वाई। अब वाई मैंने कितना फाइंड आउट किया है, 450। 450 को मैं वाई की जगह पुट करूँगा तो कंजम्पशन मेरे पास आ गई 400। अब तवाज़ुन क्या है, y इज़िकल टू सी प्लस आई, सी मेरे पास है 400, इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी कितनी है 50, 400 जमा 50 450। तो कौमी आमदनी कितनी है 450, और कुल ख़र्च मेरे पास कितने आ रहे हैं 450। यानी कि ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये तवाज़ुन को शो कर रही है। इस नुक्ते पर मेरी मजमूई तलब और मजमूई रसद, कुल आमदनी और कुल ख़र्च आपस में बराबर हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। पहले हमने कौमी आमदनी का जो तवाज़ुन की सतह है उसको थ्योरेटिकली डिफ़ाइन किया तारीफ़ के अंदर, यानी कि कौमी आमदनी का ऐसा मेयार जिसे इस्तेहकाम नसीब हो, यानी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस किया। कौमी आमदनी को का जो तवाज़ुन है वो दो तरीक़ों से फाइंड आउट किया जा सकता है, कुल ख़र्च का तरीका है, सरमाया और बचत का तरीका है।
इस लेक्चर में हम कुल खर्च के तरीके को या मजमूई तलब और मजमूई रसद, कुल आमदनी और कुल खर्च के तरीके को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन की, रियाजियाती वजाहत की, फिर उसको हमने न्यूमेरिकली डिफ़ाइन किया। अब हम इसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर सरप्लस सरमायाकारी को लिया गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौमी आमदनी को शो किया गया है जो करोड़ों रुपयों में है। हाइपोथेटिकल लाइन, मददगार लाइन 45 के एंगल पर लगाई, जो ये शो करती है अगर इस लाइन पर कोई कर्व होगा तो वो इस चीज़ को शो करे, वो इक्वलिटी को शो करेगा। अगर कोई पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सर्फ प्लस सरमायाकारी या कोई जो भी वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हैं और आमदनी क्या होगी, कम होगी। अगर इस हाइपोथेटिकल लाइन या हेल्पिंग लाइन इस मददगार लाइन से कोई पॉइंट नीचे होगा तो वो इस चीज़ को शो करेगा कि हमारे जो सर्फ हैं, सरमायाकारी हैं, वो कम हैं। डायग्राम की तरफ चलते हैं। ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, मददगार लाइन 45 के एंगल पर लगाई गई है। सी रेड लाइन सर्फ को शो कर रही है, क्योंकि कौमी आमदनी दो शो भी हम मईशत को पढ़ रहे हैं। सर्फ के पास साथ सरमायाकारी भी है। मैंने सर्फ में सरमायाकारी को जमा किया तो ये क्या हो गया, सी प्लस आई, तो ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले हम इसको देखते हैं, इसके तवाज़ुन के नुक्ते को। वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कौमी आमदनी 450 करोड़ है। इस पर हमारा सी प्लस आई इंटरसेक्ट करता है हेल्पिंग लाइन को पॉइंट ई के ऊपर। इस पर हमने अमूद गिराया है, तो अमूद है ई एम। कौमी आमदनी मेरी कितनी है, ओ एम 450 करोड़। इधर कौमी आमदनी मतवाज़न सतह पर है, जितने मेरी कुल आमदनी है उतना कुल खर्च है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर मैं हूँ, तवाज़ुन की सतह के ऊपर हूँ। वो कहता है कि सपोज डैट आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो जाता है, आपकी आमदनी ओ एम से बढ़कर ओ एम डैश हो जाती है और 500 करोड़ हो जाती है। अब जो मेरे कुल खर्च हैं वो पॉइंट एफ़ के ऊपर हैं, क्योंकि ये सी प्लस आई कुल खर्च को शो कर रहा है। जो ये शो कर रहा है कि आपकी आमदनी ज़्यादा है और ख़र्च कम है, क्योंकि जो मेरा ख़र्च का नुक्ता है एफ़ पॉइंट वो मददगार लाइन से नीचे है। इस पॉइंट के ऊपर मेरे जो ख़र्च हैं वो हैं एफ़ एम डैश और मेरी आमदनी ओ एम डैश है। ई डैश एफ़ का गैप पाया जाता है। ये क्या है, ये बचते हैं, यानी कि जितनी मेरी आमदनी है मैं सब की सब खर्च नहीं कर रहा बल्कि बचा रहा हूँ। बचाने का क्या मतलब है, मैं सर्फ कम कर रहा हूँ। सर्फ कम करने का क्या मतलब है, मैं चीज़ों की डिमांड कम कर रहा हूँ। जब चीज़ों की डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होंगी। जब प्राइसेस कम होंगी तो जो कारोबारी लोग हैं, जो चीज़ें पैदा करने वाले हैं, उनके मुनाफाजात कम होंगे। जब उनके मुनाफाजात कम होंगे तो वो चीज़ें जो प्रोडक्शन है, गुड एंड सर्विसेज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको कम पैदा करेंगे। जब वो चीज़ों को कम पैदा करेंगे तो अशिया व खदमात कम पैदा होंगी और कौमी आमदनी हमारी कम होती चली जाएगी। हम दोबारा पॉइंट ई पर आ जाएंगे। तो ये जो ई डैश एफ़ है ये ज़्यादा बचतों को शो कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन को शो कर रहा है। अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। वो कहता है कि फ़र्ज़ करें आपकी आमदनी 450 से 400 हो जाती है, ओ एम डबल डैश। अब हम खर्च किधर कर रहे हैं, ई डबल डैश के ऊपर। ई डबल डैश ब्लैक लाइन जो हमारी हेल्पिंग लाइन है उस लाइन से ऊपर है, जो ये शो कर रही है आपका ख़र्च ज़्यादा है, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इतनी आपकी आमदनी नहीं है जितना आप खर्च कर रहे हैं। ई डबल डैश और जी जो मैंने सर्कल किया है, ये आप उधार लेकर ख़र्च कर रहे हैं। उधार लेने का खर्च करने का क्या मतलब है, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों की तलब ज़्यादा कर रहे हैं। जब चीज़ों की तलब ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। जब प्राइसेस में इजाफ़ा होगा, जो कारोबारी लोग हैं उनके मुनाफाजात में इजाफ़ा होगा। जब उनके मुनाफाजात में इजाफ़ा होगा तो वो गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जब वो गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा। जब कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा तो आप 400 कौमी आमदनी से 450 पर आप पहुंच जाएंगे। दोबारा आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए। तो हमने जो कौमी आमदनी की तारीफ़ की थी स्टार्ट में, कौमी आमदनी के तवाज़ुन से मुराद वो नुक्ता लिया जाता है जिससे इस्तेहकाम नसीब हो। वो इस्तेहकाम वाला नुक्ता कौन सा है, वो नुक्ता ई है। अगर आप इससे आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, ख़ुद ब खुद चीज़ों की शॉर्टेज होगी या ओवर प्रोडक्शन होगी, आप ऑटोमेटिकली नुक्ता ई पर
आ जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहते हैं। अब जो ये मैंने 3 शर्तें या जो 3 मुख्तलिफ़ सूरतें डिस्कस की हैं, उसमें कौमी आमदनी का तवाज़ुन 450 पर दिखाया गया है, जहाँ पर मेरी आमदनी OM है, ख़र्च EM है, कुल आमदनी और कुल खर्च आपस में बराबर हैं, ये तवाज़ुन का नुक्ता है। दूसरी सिचुएशन, कुल आमदनी ज़्यादा हो गई, कुल खर्च कम हो गए, यानी कि आप खर्च कम कर रहे हैं और चीज़ें क्या हैं, ज़्यादा बनी पड़ी हैं, ज़ायद पैदावार हो गई है, तो वो सिचुएशन क्या हुआ, आमदनी में इजाफ़ा हुआ, आमदनी ज़्यादा हो गई, खर्च आपके क्या है, कम है, M-F, बचतें किसके बराबर हैं, E-F के बराबर हैं। बचतें ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है सर्फ आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। कम करने का क्या मतलब है, आप चीज़ों की डिमांड को कम कर रहे हो। डिमांड कम करने का क्या मतलब है, आप प्राइसेस कम होंगी, प्राइसेस कम होने की वजह से गुड एंड सर्विसेज कम पैदा होंगी, आपकी आमदनी कम होगी, 500 से आप दोबारा 450 पर आ जाओगे, जहाँ पर दो आपका तवाज़ुन गेन हो जाएगा। तीसरी की सिचुएशन क्या पड़ी, मैंने आपकी आमदनी कमी की वजह से आपकी आमदनी फ़र्ज़ करें तवाज़ुन से पीछे वाक़या है, OM OM डबल डैश, इसको डबल डैश कर लें ब्लैक को। अच्छा जी, इस पर आपके ख़र्च ज़्यादा हैं, ख़र्च क्या है आपके M डबल डैश E डबल डैश, आप डिस सेविंग कर रहे हैं, यानी उधार लेकर ख़र्च कर रहे हैं। वो कौन सा पोर्शन है, E डबल डैश जी। उधार लेकर ख़र्च करने का क्या मतलब है, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों की तलब ज़्यादा कर रहे हैं। जब चीज़ों की तलब ज़्यादा होती है मार्केट में, तो उनकी प्राइसेस में क्या हो जाता है, इजाफ़ा। जब इजाफ़ा हुआ प्राइसेस में, तो जो कारोबारी लोग हैं, चीज़ों को पैदा करने वाले हैं, उनके मुनाफाजात बढ़ गए, उन्होंने चीज़ों की सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ। कौमी आमदनी में इजाफ़ा कब तक होता रहेगा, जब तक आप 450 करोड़ आमदनी पर नहीं पहुंच जाते। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, चैप्टर नंबर 5। ये कौमी आमदनी की तारीफ़ दी गई है। ये 2 मेथड बताए गए हैं जिस तरीके से हम कौमी आमदनी की पैमाइश कर सकते हैं। पहले मेथड को डिस्कस किया गया है, जहाँ पर कुल खर्च और कुल आमदनी बराबर होंगी, मजमूई तलब और मजमूई रसद बराबर होगी, वही हमारी तवाज़ुन की कैफियत होगी। उसके बाद इसकी रियाज़ियाती वजाहत को डिस्कस किया गया है, जो कि हम अपने लेक्चर में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स दिया गया है, न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम को तफसील से हमने पढ़ा है, ये डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको भी हम देख चुके हैं।